सबसे पहले देश में बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, बिहार के बाद तमाम राज्यों के अंदर एसआईआर हुआ। और एसआईआर जब से चालू हुआ है तब से 3 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन 3 बीएलओ ने आत्महत्या क्यों की, और क्या इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि क्या ऐसी वजह हो गई कि तमाम बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि अब ये तमाम सब इसलिए है क्योंकि अगर एक होता तो माना जाता कि कोई और वजह हो सकती है। मतलब एक हफ्ते के अंदर लगभग 3 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ये विवाद काफ़ी ज़्यादा अब बड़ा हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और सोशल मीडिया की जो उनकी हेड हैं सुप्रिया सरनेट ने भी ट्विटर पर आरोप लगाया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुकेश जांगड़ की। उनकी उम्र मात्र 45-46 साल के करीब थी। वो सरकारी स्कूल में एक टीचर थे, बीएलओ बनाए गए थे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जयपुर से थे। 16 नवंबर को वो सुबह ट्रेन के आगे आकर कूद गए। सुसाइड नोट उनका मिला, एक सुसाइड नोट मिला, और उस नोट में लिखा हुआ था कि पर्यवेक्षक सीताराम मुझे सर काम नहीं करने पर बार बार धमकाते थे, निलंबन की धमकी दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि 11 साल से बहुत अच्छा चल रहा था, वो पहले भी कई बार बीएलओ बने थे पर कभी शिकायत का मौका नहीं मिला था पूरे राजस्थान में। इसके बाद अब तमाम लोग सड़कों पर आए। 17 नवंबर को हज़ारों बीएलओ ने काम बंद कर दिया और मोमबत्ती मार्च भी निकाला, इस तरीके से विरोध किया। ये पहली कहानी थी एक। इसके अलावा अनीश जॉर्ज जो केरल के रहने वाले थे, उनकी उम्र 44 साल थी। वो भी स्कूल के अंदर एक चपरासी की नौकरी करते थे और साथ ही क्लास 4 को भी पढ़ाते थे और साथ में बीएलओ भी थे। 16 नवंबर को उन्होंने अपने ही घर में फांसी लगा ली और सुसाइड नोट भी नहीं मिला। लेकिन परिवार ने बोला कि एसआईआर का फॉर्म भरने का इतना दबाव था कि रविवार रात 2 बजे तक काम कर रहा था, बहुत टेंशन में था। केरल में भी 17 नवंबर को पूरे राज्यों में बीएलओ और टीचरों ने काम बंद कर दिया। उनके शौक में काम नहीं किया। और इसके बाद आती है तीसरे व्यक्ति की, उदय भान सिहारा, जो मध्य प्रदेश के दलिया के रहने वाले थे। उनकी भी उम्र लगभग 50 साल थी और वो हाई स्कूल के टीचर थे, साइंस स्ट्रीम से। बीएलओ बनाए गए थे। 11 नवंबर को स्कूल के बाथरूम में उन्होंने फांसी लगा दी और सुसाइड नोट उनका भी नहीं मिला। लेकिन परिवार और साथ ही टीचर बोल रहे हैं कि एसआईआर का बहुत ज़्यादा काम था और उसका बहुत ज़्यादा दबाव था। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर कि एसआईआर इस लेवल पर करवाया जा रहा है या इतने दबाव के साथ करवाया जा रहा है कि लोग जो हैं, बीएलओ जो हैं, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इतना ज़्यादा क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जैसे कि हमने बात की अभी राजस्थान में अभी चुनाव होने में टाइम है, 1-2 साल का वक्त है। मध्य प्रदेश में भी 2023 में ही चुनाव हुए हैं, वहाँ पर 2028 में चुनाव होंगे। तो इन राज्यों में जब चुनाव होने में टाइम है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, बीएलओ हैं, उसके ऊपर कौन प्रेशर बना रहा है और क्यों प्रेशर बना रहा है, इस तरीके का प्रेशर कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बना रहा है। जब से एसआईआर बिहार के अंदर चालू हुई, विपक्ष ने तो तभी से मुद्दा बना रखा है कि ये सही प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तक कि बात न्यायालय तक भी पहुंची पर वहाँ से भी कोई समाधान नहीं निकला। न्यायालय ने काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को चीज़ों को सही बताया और विपक्ष की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को गलत बताया। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि एसआईआर द्वारा वोट, जो फर्जी वोटर हैं उनको बढ़ाए भी जा रहे हैं और जो असली वोटर हैं उनको काटे भी जा रहे हैं, इस तरीके से। और अब इन 3 आत्महत्या के बाद ये एसआईआर का मुद्दा और ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब आने वाले दिनों में ये एसआईआर का मुद्दा कहाँ तक जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। और इन 3 हत्याओं पर इलेक्शन कमीशन या सरकार क्या जवाब देती है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।